सितंबर के महीने में भी यूपी में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 30 से ज्यादा जिले बाढ़ बारिश की चपेट में है। लखीमपुर खीरी से लेकर बलिया, गाजीपुर, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, हर जगह नदियां उफान पर है। गंगा, यमुना, सरयू, घाघरा का जलस्तर हर रोज बढ़ता जा रहा है। बाढ़ से लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। वहीं प्रशासन के तमाम दावों के बाद बाढ़ पीड़ित मदद की राह देख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे यूपी में इन दिनों बाढ़ बारिश का कहर जारी है। 2 दिन मौसम साफ होने के बाद मंगलवार शाम से जारी झमाझम बारिश के चलते एक बार फिर यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है। कहीं बारिश के चलते जलभराव तो कहीं बारिश से बाढ़ जैसे हालात है। ये 9 तस्वीरें हैं मुरादाबाद, नोएडा, बलिया, आगरा, मैनपुरी, झांसी, कानपुर, औरैया और फिरोजाबाद, जहां बारिश के चलते लोगों का हाल बेहाल है। मुरादाबाद में बारिश के चलते एक कार सवार फंस गए। देखते ही देखते कार पानी के बहाव में बहने लगी। किसी तरह ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार सवारों को बचा लिया। वहीं नोएडा में भी मंगलवार से ही बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तो वहीं बलिया की बात करें तो यहाँ स्थिति भयावह है। बाढ़ की मार के चलते लोग पलायन को मजबूर हैं। कानपुर, आगरा, झांसी, औरैया और फिरोजाबाद में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुरादाबाद की, जहां भोजपुर इलाके में ढेला नदी के पास अचानक कार सवार बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए। कार सवार कार समेत पानी में बहने लगी। इस बीच ग्रामीणों ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए कड़ी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बचाया। वहीं यूपी में जारी बाढ़ के कहर की मार से बलिया के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बलिया में लाखों लोग बाढ़ की मार से बेघर हो चुके हैं। प्रशासन के तमाम दावों के बाद भी लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। गंगा में आई बाढ़ ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। यहाँ आप देख सकते हैं जो हम बलिया के निचले इलाकों में मौजूद है, निहौरा नगर कॉलोनी में मौजूद है। यहाँ देखिए पूरी तरह से घरों संपर्क मार्ग कट चुका है। लोग आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। यहाँ जो बलिया में जो गंगा का जलस्तर है लगभग खतरा बिंदु से 1 मीटर ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से यहाँ जो लोग हैं घरों तक नाव यहाँ पे आई हुई। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करें। माता जी, कब से पानी बढ़ा है यहाँ पे? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गया? हाँ, पहले तो बहुत दिक्कत हो खतब है। काम करे वाला सब बीमार बटे, तबीयत खराब बटे। कैसे पानी में आदमी जाओ, ना कुछ के सहायता मिली तो कैसे का होई? कोई प्रशासन की टीम आई थी आपके? ना भी कोई थी नहीं की थी। कैसे आप लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं? कैसे ना से आदमी पैसा दे के 10-5 रुपया दे के आओ तो आदमी जाता है। देखिए इस प्रकार से लोगों की मजबूरियां हैं कि इनका जीवन मुहाल हो चुका है। घर के कमाने वाले लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। जो घर के साजो सामान है, जरूरी सामान है, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिस वजह से लोगों को खासा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बलिया में गंगा, सरयू, टोंस तीनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। खेत खलियान सब बाढ़ में डूब गए। गंगा का पानी शहर के निचले इलाके समेत कई गांवों में घुस आया। गंगा के बढ़ते जलस्तर से बैरिया और बलिया तहसील क्षेत्र के करीब 30 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। उधर सरयू नदी ने भी कहर ढाना शुरू कर दिया है। बाढ़ की मार से लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट भी आ खड़ा हुआ है। लाचार, बेबस, असहाय लोग त्राही मांग कर रहे हैं। बलिया में गंगा नदी ने तबाही मचा रखी है। यहाँ पे बलिया इस समय खतरा बिंदु से लगभग 1.25 मीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से यहाँ 17 से 18 गांव गंगा की में आई बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। फिलहाल यहाँ 1 लाख की आबादी बाढ़ की जद में है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ बलिया शहर के निचले इलाकों में मौजूद। और यहाँ जिस प्रकार से बलिया का पानी, गंगा का पानी घुसा हुआ है, देखिए घर का मकान का दरवाजा खुला हुआ है और पानी अंदर घुस चुका है। पूरी तरफ जो संपर्क मार्ग है वो कट गए हैं और यहाँ लोग आने जाने के लिए अपने नित्य और नियमित कामों के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। फिलहाल हम नाव से निकले हुए हैं और आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए बाढ़ की विभीषिका किस प्रकार से दिखाई दे रही है। जो पीछे जो ऊंचे मकान है, पक्के मकान है, वहां भी पानी घुस चुका है। जो लोग हैं वो अब घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, घरों में डूब के रहने को मजबूर हैं। जो बहुत जरूरी कामों के लिए लोग घरों से निकलना पड़े तो नाव का सहारा ले रहे हैं। यहाँ जिला प्रशासन ने बाढ़ को लेकर के अलर्ट भी जारी किया है। स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को, मवेशियों को और बुजुर्गों को बाढ़ के पानी से दूर रखा जाए। और स्पष्ट तौर पर यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जो
लोग हैं जो बाढ़ की विभीषिका झेल रहे लोग हैं, वो अब सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। फिलहाल देखिए, आपको पीछे कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि पीछे देखिए वहाँ कुछ लोग खड़े हैं जो नाव की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। संभवतः लोगों के शिकार से जाना हो, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं, लोगों का जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। इस बीच ताजनगरी आगरा के मौसम पर नजर डालें तो यहाँ मौसम विभाग के अलर्ट के बीच रात से ही भारी बारिश जारी है, जिसके चलते सड़कों पर जल भराव होने से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। ताजनगरी आगरा में लगातार बीती रात से झमाझम बारिश हो रही है। आलम यह है कि शहर की कई कॉलोनियां और कई सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं कि इस तरीके से लोग इस बारिश से परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ तस्वीर देख सकते हैं, ये पार्लियामेंट पार्क का रास्ता है जो हरिपर्वत की तरफ जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो बारिश में जो भी व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा है वो कहीं ना कहीं अपने वाहनों की जो लाइट है वो चालू करने के बाद ही आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर घने बादल लगातार कई क्षेत्रों में छाए हुए हैं, देहात क्षेत्र में। इसके अलावा कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश हो रही है और कई क्षेत्रों में लगातार रिमझिम बारिश बीती रात से ही हो रही है। और यही बारिश जो है वो लगातार परेशानी का सबब पड़ती है, क्योंकि पिछली बार देखने को मिला था, अगर 2 दिन पहले की बात की जाए तो जब बारिश लगातार 2 दिन आगरा में हुई थी तो तमाम पेड़ों के गिरने की सूचना आई थी, तमाम मकान क्षतिग्रस्त हुए थे, तमाम जो दीवारें थी वो गिर चुकी थी, और इसकी वजह से काफी परेशानी लोगों को सामने आई थी। इस बार भी ऐसा देखा जा रहा है कि लगातार बारिश जो है वो लोगों को परेशान करती नजर आ रही है और लोग घरों से बामुश्किल निकल पा रहे हैं। बारिश से कितनी परेशानी हो रही है आपको? परेशानी हो रही है, कॉलेज जाने में परेशानी हो रही है, और कॉलेज तो जाना ही है, और पानी यहाँ सड़क पे आगे भी भर जाता है, जाओ तो पूरे कपड़े बेकार हो जाते हैं। मौसम है, अब तो पूरी सड़कें जलमग्न हो गई हैं, अंदर से बाहर जा। हाँ, घुटनों तक पानी आ जाता है, चलने निकलने में परेशानी हो जाती है, गड्ढे नहीं दिखते। और यहाँ पे तो कई सारे मकान ऐसे हैं जो मतलब गिर भी जाते थे, पहले जो बारिश हुई थी उसमें से मकान गिर भी गए थे जो पुरानी हालत में, जर्जर हालत में थे। आगरा से लगे फिरोजाबाद में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। मंगलवार शाम से यहाँ भी बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। बारिश के चलते कई इलाकों में बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। फिरोजाबाद में कल शाम से मौसम का मिजाज बदला नजर आ रहा है। कल शाम से रिमझिम बारिश हो रही है, जिसको लेकर के कई जो नगर है फिरोजाबाद के, शुकाबाद की बात करें या फिरोजाबाद सिटी की बात करें, जहां पर कई जगह जलभराव हो गया है। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ भी पीछे भी एक तालाब बन गया है काफी देर से, क्योंकि देर रात से लगातार इसी तरीके से बारिश हो रही है। क्योंकि अगर हम बात करें आज से 2 दिन पहले की, तो इस दिन 2 दिन पूर्व भी इसी तरीके से 40 घंटे लगातार बारिश हुई थी, जिनमें जिलाधिकारी ने संज्ञान लेकर 2 दिन के स्कूलों की छुट्टियां की गई, जिसमें विद्युत व्यवस्था काफी गड़बड़ा गई थी, कई जगह पेड़ भी टूटे हुए थे। लेकिन आज 1 दिन का मौसम साफ हुआ और जिसके बाद में अब फिर ऐसा ही मौसम बन गया है, क्योंकि जिस तरीके से कल शाम से लगातार बारिश हो रही, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ये बारिश शाम तक भी नहीं बंद हो, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, मौसम बना हुआ है, इससे साफ ऐसा महसूस हो रहा है। वहीं बाढ़ बारिश के कहर के बीच प्रशासन की तरफ से जहां बाढ़ पीड़ितों की मदद के दावे किए जा रहे हैं, वहीं प्रयागराज में शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां 25,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। 10,000 से ज्यादा लोग राहत कैंप में शरण लिए हुए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से सिर्फ 110 फूड पैकेट बांटकर मदद का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। मदद के नाम पर अधिकारी बाढ़ पीड़ितों से मजाक कर रहे हैं। बाढ़ बारिश से जिसका आशियाना उजड़ गया हो, बाढ़ में जिसकी जमा पूंजी बह गई हो, ऐसे पीड़ितों से मदद के नाम पर ऐसा मजाक वाकई शर्मसार करने वाला है। टीम न्यूज़ स्टेट। यूपी के आगरा से हैरान करने वाला